नमस्ते। ताटे हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रक्षा ताटे बाल रोग विशेषज्ञ आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो का विषय है सेंटिनल पाइल यानी गुदा के पास की चमड़ी का बढ़ा हुआ हिस्सा, जिसे सेंटिनल स्किन टैग भी कहते हैं। यह है सेंटिनल स्किन टैग। पाइल्स को हिंदी में बवासीर कहते हैं। बच्चों में दिखता सेंटिनल पाइल असल में बवासीर नहीं होता है। यह गुदा से चिपकी हुई त्वचा होती है, पर फिर भी उसे यह गलत नाम दिया गया है क्योंकि जिस जगह पर बवासीर होता है, पाइल्स होता है, उसी जगह सेंटिनल पाइल दिखता है। इसका सही नाम सेंटिनल स्किन टैग होना चाहिए। सेंटिनल पाइल की शिकायत उन बच्चों में दिखती है जिन्हें लंबे समय की कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन हुआ होता है, यानी जिन बच्चों को संडास करते समय ताकत लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, संडास सूखा होता है, उन बच्चों में दिखता है। और ऐसे अनेक बच्चों को मल विसर्जन के समय कभी कभी खून भी गिरता है। जब गुदा की जगह की चमड़ी की अतिवृद्धि यानी ज्यादा ग्रोथ होकर यह चमड़ी मोटी होती है, तब वह गुदा से बाहर आई हुई दिखती है और तब परिवार ऐसा समझता है कि यह कोई गांठ है या बवासीर हुआ है। ऐसा सोचकर डॉक्टर के पास जाते हैं। जब कड़क मल गुदा से बाहर आते समय बाहर आता है, तब गुदा की चमड़ी को घिसकर घर्षण होकर फ्रिक्शन होकर बाहर आता है और तब त्वचा पर घाव होता है, जिसे फिशर कहते हैं। बार बार कड़क मल गुदा की चमड़ी से घिसकर बाहर आता है, तब वह त्वचा भी मल के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बाहर आते जाती है और उसकी साइज बढ़ती जाती है। आमतौर पर सेंटिनल पाइल के कारण बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है। बच्चे को साफ करते समय हमारे हाथ को यह सूजन महसूस होती है, तब हम देखते हैं कि यह सूजन क्या है। सेंटिनल पाइल कुछ महीनों में अपने आप ही बिना कोई इलाज के सूख कर गिर जाता है। पहले बताया वैसे सेंटिनल पाइल के कारण बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, पर परिवार यह समझता है कि बच्चे को संडास करते समय होता दर्द और खून गिरना सेंटिनल पाइल के कारण होता है, पर असल में यह होता है फिशर के कारण। यदि इन बच्चों को संडास नरम करने के लिए दवा दी जाए, गुनगुने पानी में बैठकर गुदा की जगह पर सेक करवाया जाए और गुदा की जगह पर मलम लगाने के लिए दिया जाए, तो फिशर भरने लगता है और संडास नरम होने के कारण घाव भरता है और उधर से खून गिरता है या बंद हो जाता है। इसीलिए हमें समझना यह है कि इलाज कब्जियत का करना है, कॉन्स्टिपेशन का करना है। सेंटिनल पाइल के इलाज के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को रोकना ज्यादा हितावह होता है। तो यह नियम सेंटिनल पाइल के लिए भी लागू होता है। यदि कब्जियत का ही इलाज किया जाए समय पर, तो सेंटिनल पाइल को होने से ही हम रोक सकते हैं। इसीलिए शुभस्य शीघ्रम। जब भी आप बच्चे को मल विसर्जन के समय जोर करते हुए देखते हो और देखते हैं कि उसे कड़क मल हो रहा है, तब तुरंत बिना राह देखे डॉक्टर की सलाह ले, ताकि हम बच्चे की कब्जियत को लंबे समय की होने के पहले ही रोके। धन्यवाद।